सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन को सबक सिखाया जो उसे रहती दुनिया तक याद रहेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 4 साल मुकम्मल हो गए। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की बालाकोट में मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के 2 त्यारे मांग गिराए। पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया और कमाल बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए भारतीय पायलट को वापस वतन भेज दिया। लेकिन मोदी सरकार के खिते के अमन तबाह करने के मज़मूम इरादों से बाज नहीं आ रही है। इसी हवाले से देखते हैं नुमाइंदे खसूसी अहमद मंसूर की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक असखुद नोटिस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। समाअत आज 11:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, PTM में शामिल जमातों समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक असखुद नोटिस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस केस की समाअत करेगा और समाअत आज 11:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, PTM में शामिल जमातों समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। अदलिया का दोहरा मेयार चल सकता है, ना हम ये बर्दाश्त करेंगे। अदालत कागज पर जाली दस्तखत को कैसे नजरअंदाज कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता कि लाड़काना के वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ा दिया जाए और जमान पार्क में बैठा साबिक वज़ीर आज़म अदलिया को अपना मजाक बना ले। मुकद्दस काय वाली कानून साजी कब तक चलेगी? नैब का कानून अदलिया पर भी लागू होना चाहिए। नैब कानून में तरमीम लाई जाए। भुट्टो शहीद के आइन की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ होती है। जब से आइन बना इस पर हमला किया जाता रहा है। परवेज मुशर्रफ की आइन पर हमले के खिलाफ शहीद बेनज़ीर ने सियासी मुखालफिन के पास गई और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बात की। तौहीन अदालत से डराया जाता है लेकिन अब डर नहीं लगता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन के तहत पार्लियामेंट सुप्रीम है। आइन का दिफा अरकान असम्बली, काबीना अरकान और अदलिया का काम है। इन 3 के सिवा सबका काम आइन पर अमल करना है। आइन पर अमल दरामद हर शहरी का फर्ज है। कानून के तहत वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़रा पर दौरान ड्यूटी कोई केस नहीं बनाया जा सकता। आज इन समेत सिंध काबीना के तकरीबन सब वज़रा पर केसेस हैं। साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और PTI रहनुमा उस्मान डार के PA का इकबाली बयान सामने आ गया है। जावेद अली ने उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख कमीशन देने का एतराफ़ किया है, जिसके मुताबिक NS-67 के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए। 3 माह तक उस्मान डार का डेवलपमेंट के लिए PA था। बाजवा एंड कंपनी को 2 करोड़ का ठेका मिला। 20 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। अली जैन बाजवा कंपनी के पास 50 लाख का टेंडर था। 5 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। खिजर कंस्ट्रक्शन और बिलाल कॉन्ट्रैक्टर से 10-10 लाख कमीशन लेकर अहमद डार को पहुंचाया। मैं जवेद अली वल्द तालब हुसैन सिकना जोधे अली खुर्द। मैं अपने पूरे होशोबास में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का PA था डेवलपमेंट के कामों का, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यूनियन काउंसिल आती है NS-60। इन यूनियन काउंसिलों में से दालतगढ़ा, हरड़, भोजपुर थी। इनके मैं सारे डेवलपमेंट के काम मैं देखता था और ठेकेदारों से मेरा पूरा राब्ता था। और मेरा ये काम देखकर और मुझे उस्मान डार के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। उन्होंने कहा अपने को डॉक्यूमेंट बनाओ और उधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा कराओ। मैंने उधर से, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उधर से इंडिया पब्लिक स्कूल से एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया और डोमिसाइल बनवाया और वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए और उससे मुझे अहमद डार साहब ने मेरे आर्डर करवाए और मुझे गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल डालिए में मेरी आर्डर हुए और उधर मैं 10 तारीख से ज्वाइनिंग की और मैं उधर ड्यूटी पर जा रहा था। और इसके और मैं ठेकेदारों को जो काम थे उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले। जिन ठेकेदारों को, उन ठेकेदारों में बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा,
उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपए कमीशन लिया डार साहब। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार और जावेद अली के वकील ताहिर सुल्तान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ताहिर सुल्तान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने जावेद से जेल में मुलाकात की। जावेद ने बताया कि उससे नंगा नहीं किया गया। वकील ताहिर सुल्तान ऑडियो में जावेद और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक भी उड़ाता रहा। ऑडियो में जावेद अली की ऑडियो भी मौजूद है। जावेद एक और पीटीआई कारकुन हमजा को दिहाड़ी लगाने की तरकीब बता रहा है। दोनों मिलकर 5 से 6 लाख दिहाड़ी लगाने की बात कर रहे हैं। उस दिन मैं पुछ के जेल मैं जिदा कहना नहीं कोई गेम खेम दस ना फिर तेरी दिहाड़ी पवा छड़ा तू गेम करा छड़े कोई किनु चले आज ना दिहाड़ी लगदी नहीं जिला कौन सा मैं चले होए पे दे कारपोरेशन ने लिया जिला कौन सा दे लिया जेड़े लियाने ने लिया जिना दे को 5-6 लाख की दिहाड़ी है हां 5-6 लाख रुपए हां। जेल भरो तहरीक अब इमरान खान के लिए डूब मरो तहरीक बन चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं गिरफ्तार किए गए 80% अफराद जमानत की दरख्वास्त कर रहे हैं। पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, फिर नज़दीकी जेलों की बारी आएगी। इमरान खान के जलाओ घिराव और इंतशार फैलाने के तमाम हरबे नाकाम हो गए। इमरान खान ने गुज़श्ता 8 माह से फितना बर्पा कर रखा है। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराई जाएं। इलेक्शन में कौम इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने परवेज इलाही की पट्टी और इमरान खान के प्रस्तर को जाली करार दे दिया। कहते हैं दोनों जाली शख्सियात को कानून की अलिफ बे तक नहीं मालूम है। राना तनवीर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं। अगर कोई शख्स बेंच के किसी जज से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है तो वो जज खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेता है। राना तनवीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसके रहनुमाओं ने हमेशा इंतशार की सियासत की है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने परवेज इलाही की पट्टी और इमरान खान के प्रस्तर को जाली करार दे दिया। ये तो आज लूला लंगड़ा बैठा हुआ है, वो भी नहीं जाता अदालतों में, बुलाते हैं जाते ही नहीं। पनामा से शुरू हो गया कामा पे, वो एक कहानी है आपके पास। वो कामा पे जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये ड्रामे भी आपने देखे कि परवेज लाई इस पे वो क्या स्लिंग जो होती है वो क्या आप कहते हैं पट्टी, अगले दिन आया तो इस पे थी। ये इसका देखे कभी इधर आ जाता है प्लस्तर आ जाता है। स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम नारोवाल बनाने के जुर्म में 2.25 महीने मौत की चक्की में कैद काटी। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल कहते हैं कि 4 साल की ताख़ीर के बायस मंसूबे पर 2.4 अरब रुपए की इजाफी लागत आएगी। ये लागत इमरान खान से वसूल करेंगे। 22 मार्च को क्रिकेट टीम के सितारे नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में मैच खेलेंगे। इमरान खान ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। कोरोना फंड से उस्मान बुज़दार के लिए हेलीपैड बनवाया क्या? लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी ने तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा इमरान खान ने सियासत में बदतहजीबी को फ़रोग़ दिया। जेल भरो तहरीक वाले जमानतें कराने में मसरूफ़ हैं। जेल जाने से पहले मंडेला, जेल जाकर अंडेला बन जाते हैं। परवेज इलाही को असद उमर की ख्वाहिश पर गिरफ्तारी देनी चाहिए। इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। कोरोना फंड से उस्मान बुज़दार के लिए हेलीपैड बनवाया गया। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी ने तनकीद के निश्तर चला दिए और ये कहा है कि इमरान खान ने सियासत में बदतहजीबी को फ़रोग़ दिया है। जेल भरो तहरीक वाले जमानतें कराने में मसरूफ़ हैं। जेल जाने से पहले मंडेला और जेल जाकर अंडेला बन जाते हैं। परवेज इलाही को असद उमर की ख्वाहिश पर गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। आपको बताएं कि लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी ने ये कहा है कि इमरान खान ने सियासत में बदतहजीबी को फ़रोग़ दिया है और जेल भरो तहरीक वाले
जमानतें कराने में मसरूफ हैं। इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। कोरोना फंड से उस्मान बुज़दार के लिए हेलीपैड बनवाया गया। इस मुल्क की सियासत का तमाशा बना दिया, इस मुल्क की अखलाकियत का तमाशा बना दिया, इस मुल्क की मौशियात का तमाशा बना दिया। कोरोना फंड के अंदर से आपने उस्मान बुज़दार का हेलीपैड बनवाया। इमरान खान के करतूत जो सामने आए हैं ऑडियोज की शक्ल में, और सुना है कि बहुत सारी उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। आप लोगों को तो शर्म से जो है ना मुंह ही बाहर नहीं निकालना चाहिए। 24 घंटे में ज़ैन कुरैशी साहब को अब्बू की फिक्र हो गई। जेल में जो है वो जाने से पहले ये मंडेला होते हैं, जेल जाके रुंडेला हो जाते हैं। परवेज इलाही को लेके जाए ना जेल सबसे पहले, जो नवा सदर बना है, जिसको नंबर टांगने की जरूरत है। और असद उमर ने तो बाय द वे जेल से फरमाई भाई इसको भी डालें अंदर। कौमी असम्बली की हल्का NA 193 जामपुर के ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में PTI के मोहसिन लगारी को बरतरी हासिल है। मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट हासिल किए। नून लीग की अमार खान लगारी 55,218 और पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी के 20,074 वोट हासिल किए हैं। ये नशिस्त PTI के MNA जाफर खान लगारी के इंतकाल से खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में 11 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। कराची में प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन सैयद खालिद रजा को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कत्ल के मुहरकात का जायजा लिया जा रहा है। मकतूल से किसी किस्म की लूट मार नहीं की गई। सैयद खालिद रजा को गुलिस्तान जौहर में घर के बाहर कत्ल किया गया। इसी पर बात करेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताइएगा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में मौजूद है, जहां पर दारुल अरकम के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उन पर हमले का वाक़या पेश आया था। इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां मैं मौजूद हूं, जहां से जिस सिम से जो है वो सामने की सिम से मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए थे। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वाक़या टारगेट किलिंग है। टारगेट करके घात लगाकर मुलजिमान मौजूद थे। जैसी जो है वो खालिद रजा घर से बाहर आए तो उन्हें फायरिंग करके उन्हें निशाना बनाया गया। और सामने मौजूद जो मुलजिमान थे घात लगाए बैठे थे, उन्होंने पहुंचकर पहले शनाख्त की है। क्लियरिफाई होने के बाद जो है उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की, एक ही गोली चलाई जो सर में लगी और वजह मौत बनी। उसके बाद इसी सिम से बाएं जानिब गली के जो है वो फ़रार हो गए। CCTV फुटेजेस में पुलिस ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा गया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान थे। पुलिस हुकाम का ये कहना है। और SSP ईस्ट ने जाए वाक़ा का दौरा किया, शवाहिद इकट्ठे किए और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वाक़या जो है वो टारगेट किलिंग का है। इस वक्त जो है वो 100 का समय, बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले, उनको जानने वाले जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। घर के बाहर हम मौजूद हैं। बॉडी जो है उसका पोस्टमार्टम जारी है और उसके बाद बॉडी जो है वो वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग, जिसके अंदर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर अरकम स्कूल खालिद रजा जहाँ बाग हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में 2 रोज़ा 8वें लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। फेस्टिवल में इल्म व अदब की नशिस्तों, सकाफ़त और मौसीकी और हुनरमंद ख़वातीन की बनाई गई अशिया की नुमाइश लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। रिपोर्ट करेंगे अली हमजा। हैदराबाद के सिंध म्यूजियम में 8वें लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल कल्चर एंड टूरिज्म मुनव्वर अली महसर ने किया। हैदराबाद लिटरेचर में सिंध के नामवर अदीब, दानिश्वर, शायर शरीक हुए और कदीम सकाफत और उसकी तारीख पर रोशनी डाली। रंगारंग इवेंट में बच्चों ने कौमी गीतों पर टैबलोस पेश किए, जबकि सूफियाना कलाम से मकामी फनकारों ने खूब दाद समेटी। फेस्टिवल में गैर मुल्की स्कॉलर्स ने भी शिरकत की। तारीखी, साइंसी, अदबी किताबों समेत मुख्तलिफ किताबों की नुमाइश भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनी। इवेंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर फैमिली एटमॉस्फेयर है। आप लोग आएँ और विजिट करें, हमें सपोर्ट करें। और यहाँ पर आपको मोस्टली चीज़ें हैंडमेड नज़र आएंगी, हैंडीक्राफ्ट आइटम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।